प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न केवल परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने का गुरु मंत्र दिया, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम का अगला एपिसोड 9 फरवरी सुबह 10 बजे जारी होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बच्चों से विकसित भारत के सपने को अपनाने की बात कही। जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047। यस सर। क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की एक सेंचुरी का गोल है। आजादी को 100 साल हो। जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39, 49। ये 39, 40, 35, 45 ये जो एज होगी वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी। कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1915 में वो वापस आए अफ्रीका से और आजादी का आंदोलन चलाया। तो 15 से 47 तक आजादी आजादी लगे रहे कि नहीं लगे रहे? यस सर। आजादी आई कि नहीं आई? यस सर। भगत सिंह जी फांसी के तख्त पर चढ़ गए, यस सर। छोटी आयु में चढ़ गए, लेकिन आजादी का सपना बो करके गए कि नहीं गए? यस सर। हर दिलों में हर नौजवान को आजादी के लिए जीने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। अगर आजादी के 25 साल पहले, आजादी के 30 साल पहले जो सपना देखा गया, उन सपनों के लिए जिन्होंने कष्ट सहन किए, त्याग किया, बलिदान किया, आजादी मिली कि ना मिली? यस। अगर इतनी बड़ी आजादी मिल सकती है तो क्या हम सबके प्रयत्न से विकसित भारत बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। आपको विश्वास है? यस सर। और इसलिए कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सपना हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए। विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। पीएम की परीक्षा पे चर्चा में सिक्किम की एक छात्रा ने पीएम मोदी के सामने एक ही देशभक्ति गाने को कई भाषाओं में गाकर सुनाया कि पीएम मोदी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। दिखाते हैं आपको। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। वहीं दिव्यांग छात्रा मानसी, जिनके गाए प्रेरणादायक गीत बढ़ता चल ने हर दिल को छू लिया, इस भावुक क्षण में प्रधानमंत्री मोदी भी स्वयं को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए और छात्रा की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। बढ़ता चल तू, बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू, आगे बढ़ता चल। वाह! परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में बच्चों को परीक्षा के तनाव को कम करने का गुरु मंत्र मिला। परीक्षा पर चर्चा की पहल को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी की वाकई एक बहुत ही अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति की शैली है, जो इस कार्यक्रम में, जिन्होंने कार्यक्रम को देखा वो भी महसूस कर रहे होंगे। मैंने भी खुद देखा और महसूस किया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री को तो हमने सुना ही, लेकिन आपने देश की एक तस्वीर देखी बच्चों के माध्यम से, जो बच्चों ने भाग लिया। आप उनकी जिज्ञासा देखिए, उनके अंदर हुनर देखिए, उनके अंदर एक सीखने की क्षमता देखिए, और उनके लिए कितने खास पल हैं।
कि प्रधानमंत्री आवास पे किस तरह से वो रूबरू हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और पीएम इतना वक्त लेके बहुत बारीकी से अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा की 9वीं एडिशन को सबने मिलके देखा। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में एक अनोखी इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे बड़ी कल्पना की उन्होंने बीजारोपण किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सिर्फ जो 37 बच्चे आए थे वो नहीं थे, देश के करोड़ों विद्यार्थी यानी सिर्फ आयु से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विद्यार्थी की मानसिकता में रहते सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा एक बहुआकांक्षित अपेक्षित प्रसंग बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हम लोग सब एग्जाम फोबिया से गुजर के आए हैं और हड़बड़ी में बहुत सी गलतियां करते थे, तो बहुत छोटी छोटी टिप्स बताई, कोई ऐसे फार्मूले नहीं बताए कि उन्हीं को अपना करके ही हम एग्जाम में, और ये भी बताया कि नंबर और स्किल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक सफल व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत टॉपर्स रहे हों, और इसके साथ 2047 में भारत विकसित राष्ट्र है, उसमें बच्चे अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं वो भी उन्होंने पूछा।